तुम यमान करीमली की बीवी बनोगी। खाला, खाला की जान, गुड मॉर्निंग। मैं तुम्हारे पास आने ही वाली थी, तुम्हारे कपड़े चेंज कराने। अब मैं कपड़े खुद चेंज कर लेता हूँ। जी मेरी जान, आप बड़े हो चुके हैं, ये तो जानती हूँ मैं, लेकिन और ज्यादा बड़ा होने के लिए यूसुफ को नाश्ता करना जरूरी है, क्यों है ना? चलो फिर नाश्ता करते हैं। यमान, मैंने अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई है। अगर वक्त है तो बताओ मुझे। नदीम से बात कर लो, वो देख लेगा। गुड मॉर्निंग दुल्हन साहिबा। गुड मॉर्निंग यूसुफ। गुड मॉर्निंग इकबाल आंटी। गुड मॉर्निंग, नाश्ता एंजॉय करें। गुड मॉर्निंग। ठहर जाओ सहर। सहर, तुम यमान की बाएं तरफ बैठो। उसकी बीवी बनोगी तुम। इसके बाएं तरफ बैठ जाओ। यहां यमान के दिल के करीब रहो। मैंने ठीक कहा ना? ओह जिया भाई, इस सब की क्या जरूरत है? आपको जहमत हुई। बैठ जाओ, तुम्हें भूख लगी होगी। आ जाओ सहर, तुम बैठ जाओ। आ जाओ। आपका बहुत शुक्रिया। खाला, आप अपनी प्लेट भूल गई। जुहाल डार्लिंग, भूख लग रही थी ना, कॉफी निकाल देती हूँ, बैठ जाओ। सहर, ब्रेसलेट तो बहुत प्यारा लग रहा है, नाजुक और खूबसूरत, और फिर तुम्हारे हाथ में और भी खूबसूरत लग रहा है। बहुत शुक्रिया, यमान ने दिया है। और जाहिर है यकीनन ये बहुत खास तोहफा होगा। इनके लिए फौरन ऑरेंज जूस लाओ नेस्ले। हाँ, पी लेना, तुम कमजोर दिख रही हो। बेहतर रहेगा कि मैं जल्दी चले जाऊं, क्योंकि मुझे कंपनी में एक जरूरी काम है, रिपोर्ट्स बनानी है। खाना एंजॉय करें। शुक्रिया नेस्लिहान। यूसुफ, खाओ इसे। यमान साहब। बोलो जंगर। अदालत साहिबा पूछ रही हैं कि सहर साहिबा का सामान आपके कमरे में रख दिया जाए कि नहीं। क्या शादी के बाद आप लोग एक ही कमरे में रहेंगे खाला? हाँ बिल्कुल डार्लिंग, शादी के बाद लोग एक ही कमरे में रहते हैं, जैसे मैं और तुम्हारे जिया अंकल एक रूम में रहते हैं। फिर मैं भी आप लोगों के साथ ही रहूंगा। मैं क्या जवाब दूं यमान साहब?
हाँ ठीक है, शादी में वक्त कम रह गया।